अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और कल ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं आप लोगों को टेंस सिखा सकूं। आज हमारे पास डे 1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम सीखेंगे। और ये मेरा नया चैनल है अब्दुल वहाब। तो हमारे नए से नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे दो से चैनल हैं, एक अब्दुल वहाब और एक उस्मान। जो भी आपको ठीक लगे कि आप उसको टिक कर सकते हैं। तो आज हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम सीखेंगे। पहला टेंस हमारे पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, उसके उसके शुरू में ता है, ती है, ते आते हैं। उर्दू में फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते आते हैं। मसलन जो उर्दू मैंने नहीं लिखी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है, इसलिए गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने उर्दू नहीं लिखी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू के फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते आते हैं। ये फिक्रे की पहचाने की पहचान होती है कि ये फ़िक्रा कौन सा है। तो ता है, ती है, ते आने का क्या मतलब है कि वो एक सेब चखती है, हम खाना खाते हैं, हम खेलते हैं, हम पानी पीते हैं। ये सारे जुमले कौन से होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। उर्दू में इसको ऐसे पहचाना जाता है। इंग्लिश में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसके रूल्स समझिए कि रूल्स इसके क्या होते हैं। तो पहला रूल्स है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। मसलन ये जो टेस्ट लिखा हुआ है, ये टेस्ट है, ये रिंग है। अब इसमें कोई सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। रिंग की दूसरी फॉर्म रोंग है और तीसरी फॉर्म रंग है। तो जो फॉर्म्स हैं वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। सबसे पहले मैंने वही दी है। पहला आप वो जाग वीडियो देखिए, तब आपको टेंस आएंगे। पहले आप फॉर्म सीखें। अगर आपको फॉर्म नहीं आती तो आपका टेंस सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सेकंड में नेगेटिव 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 यानी मनफी के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि डू या डज किसके साथ लगाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफ एट द नोट के डू या डज के बाद नोट लगाया जाता है। जैसे कि शी टेस्ट एन एप्पल, वो एक सेब चखती है। तो शी डज नॉट टेस्ट एन एप्पल, वो एक सेब नहीं चखती है। क्योंकि टेस्ट जो हमारे पास शी होता है ना, शी जो हमारे पास पहला वर्ब होता है, उसके बाद हम डू या डज लगाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डू या डज किसके साथ लगता है। अब सोचने वाली बात है ना। डू या डज आई एम आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, सॉरी, आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। जो डज होते हैं ना, वो हमेशा एक चीज़ के साथ लगते हैं, और जो डू होता है वो हमेशा से सारी चीज़ों के साथ होता है। जैसे कि दे डू नॉट, दे डज नॉट तो नहीं हो सकता ना, दे तो ज़्यादा होता है। शी डज नॉट, ही डज नॉट, असलम डज नॉट, इस तरीके से ये डज इसके साथ आता है। तो अगर यहाँ पर वाहिद गालिब है, अगर एक जुमला वाहिद गालिब है, जैसे कि ये शी टेस्ट एन एप्पल, वो एक सेब चखती है। अगर दे टेस्ट एन एप्पल होता तो हम कहते दे डू नॉट टेस्ट एन एप्पल, फिर इसके साथ एस नहीं आता। अगर अगर वाहिद गालिब है तो इसके साथ एस है। अगर वाहिद गालिब नहीं है, मतलब जैसे कि वाहिद गालिब नॉट है कि ये ये बहुत सारी चीज़ें, तो ये वाहिद गालिब उसको बोलते हैं। अगर ये वाहिद गालिब है, इसके साथ इसलिए इसके साथ एस आया हुआ है। ये इस जुमले को बचाने के लिए पहचान होती है, पहचानने के लिए। तो ये टेस्ट है ना, अगर हम इसको हटा दें तो ये जुमला गलत बन जाता है ग्रामर के हिसाब से। तो टेस्ट एन एप्पल, वो एक सेब चखती है। अब हम इसको नेगेटिव में बनाना है। तो शी डज नॉट टेस्ट एन एप्पल। उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव तो सबको समझ में आता है। डू या डज को सेंटेंस के पहले लिख देते हैं और बाकी सारा टेंस वही आ जाता है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, ठीक है, सवाल का निशान को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रूल भी। और डू और डज अगर नहीं समझ में आया
तो मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। डज एक चीज़ के साथ लगता है और डू ज़्यादा चीज़ों के साथ है। और एक और चीज़, अब अगर शी टेस्ट एन एप्पल है तो अगर हम शी डज लगा लिया तो इसके साथ फिर एस नहीं आएगा। एस क्योंकि इसके साथ लग जाता है। अगर वाहिद गालिब है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हमारे पास जो वर्ब होता है जिसके साथ हम फॉर्म्स लगाई जाती हैं, तो उसके साथ ई एस लगाया जाता है, तो ई एस का इजाफा हम कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब जैसे कि हम कहते हैं दूसरा जुमला है असलम रिंग्स द बेल, वो असलम बेल बजाता है। तो असलम डज नॉट रिंग द बेल, वो बेल नहीं बजाता है। ठीक है, डज नॉट रिंग। अब देखें यहाँ पर रिंग आ गया तो एस हमने हटा दिया, तो इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो डज असलम रिंग द बेल, क्या असलम बेल बजाता है? तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क मैंने डाला, सॉरी मैं डाल देता हूँ। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रहा मुझसे, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आपको ये टेंस समझ में आ गए होंगे। तो अब फिर भी अगर कोई मसला है तो मेरा नीचे स्क्रीन पर नंबर लिखा आ रहा है, आप वहाँ से उसको क्लिक कीजिए और जो भी अगर कोई परेशानी है तो मुझसे रब्ता कीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। तो अगला टेंस हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो वो सीखेंगे। वो वीडियो बहुत मज़े की है, उस वीडियो को ज़रा भी मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।